हाय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? क्या हो रहा है? स्टडी कैसी चल रही है आप लोगों की? नेक्स्ट टॉपिक में आपको हम बता दिए थे कि टाइप कास्टिंग क्या होता है और टाइप कन्वर्जन क्या होता है। नेक्स्ट टॉपिक और नेक्स्ट यूनिट है आपका कंट्रोल स्ट्रक्चर। कंट्रोल स्ट्रक्चर जो होता है किसी भी विभिन्न तरह के जो प्रोग्राम्स होते हैं उनके फ्लो को कंट्रोल करता है, और उनमें जो प्रोग्राम्स होते हैं उनको इनकी एग्जीक्यूशन को बदलता रहता है और किस तरह से उनको नियंत्रण करता है और क्या कंडीशन होती है, इन सब सारी चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे कंट्रोल स्ट्रक्चर्स में। सी प्रोग्रामिंग में कंट्रोल स्ट्रक्चर का प्रयोग विभिन्न कंप्यूटेशनल गणना या क्रियाओं को पूरा करने के लिए किया जाता है। कंट्रोल स्ट्रक्चर में कंडीशनल स्टेटमेंट्स का प्रयोग करके किसी भी कंडीशन के ट्रू होने पर उससे संबंधित किसी विशेष कार्य को कंप्लीट किया जा सकता है। कंट्रोल स्ट्रक्चर का प्रयोग करके प्रोग्राम के फ्लो या एग्जीक्यूशन को भी बदला या नियंत्रण किया जा सकता है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में किसी विशेष कंडीशन के ट्रू या फॉल्स होने पर जब हम कुछ एक्शन चाहते हैं तब हम कंडीशनल स्टेटमेंट का प्रयोग करते हैं या प्रयोग कर सकते हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में किसी विशेष कंडीशन के ट्रू या फॉल्स होने पर जब कुछ एक्शन चाहते हैं, जैसे चाहते हैं कि एक ट्रू हो जाए, एक फॉल्स हो जाए, और एक फॉल्स हो जाए दूसरा ट्रू हो, तो इस टाइप के कंडीशन को हम जब भी यूज करना चाहते हैं उसके लिए हमको कंडीशनल स्टेटमेंट का प्रयोग करना होता है। जैसे हम उदाहरण लेते हैं, हम ऐसा प्रोग्राम बनाना चाहते हैं जिससे अगर यूजर का उम्र 18 वर्ष से अधिक हो तो उसे आउटपुट में एलिजिबल फॉर वोटिंग लिखा हुआ आए, और अगर यूजर का एज 18 वर्ष से कम हो तो उससे आउटपुट में नॉट एलिजिबल फॉर वोटिंग मैसेज लिखा हुआ आए। तो इस प्रोग्राम में इस निर्णय के लिए कि यूजर का एज 18 वर्ष से अधिक है या नहीं है, तो कंडीशन स्टेटमेंट्स का हमें प्रयोग करना होगा। इसमें मुझे कंडीशन स्टेटमेंट्स का यूज करना ही होगा किसी भी कंडीशन में। तो कंट्रोल स्ट्रक्चर को निम्न भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहला क्या है? सीक्वेंशियल कंट्रोल स्ट्रक्चर, सिलेक्शन कंट्रोल स्ट्रक्चर। तीसरा क्या है? लूप अथवा रिप्रेजेंटेशन कंट्रोल स्ट्रक्चर। जो सीक्वेंशियल कंट्रोल स्ट्रक्चर होता है, पहला सीक्वेंशियल कंट्रोल स्ट्रक्चर में प्रोग्राम के स्टेटमेंट एक स्पेसिफिक मतलब विशिष्ट सीक्वेंस या ऑर्डर में एग्जीक्यूट होते हैं, रन होते हैं। कोई भी स्टेटमेंट स्क्रिप्ट नहीं होता, एक सीक्वेंस में ही आपका वो चलता ही रहेगा। इस स्ट्रक्चर में कोड के स्टेटमेंट्स एक एक करके बाद दूसरा, एक के बाद दूसरा, दूसरा के बाद तीसरा इत्यादि एग्जीक्यूट होते रहते हैं। मतलब सीक्वेंस 1 2 3 इस क्रम में अपना सीक्वेंस चलता रहता है। कोई भी रिप्रेजेंटेशन नहीं होता है। यह एक प्रोग्राम का बहुत ही साधारण और आसान कंट्रोल स्ट्रक्चर है। प्रोग्राम को समझाना और मॉडिफाइड करना आसान होता है। प्रोग्राम को समझना और मॉडिफाइड करना आसान होता है। जैसे प्रोसेस फर्स्ट, प्रोसेस सेकेंड, प्रोसेस 3, प्रोसेस 4, मतलब इस सीक्वेंस टाइप में अपना चलता रहता है। फ्लो चार्ट है सीक्वेंशियल कंट्रोल स्ट्रक्चर का। दूसरा आपका आता है सिलेक्शन कंट्रोल स्ट्रक्चर। सी प्रोग्राम में सिलेक्शन कंट्रोल स्ट्रक्चर मुख्यतः डिसीजन मेकिंग के लिए प्रयोग किया जाता है। प्रोग्राम में जब एग्जीक्यूशन के कई सारे पाथ होते हैं, उस समय किसी भी स्पेसिफिक कंडीशन पर किसी स्पेसिफिक पाथ को सेलेक्ट करने के लिए सिलेक्शन कंट्रोल स्ट्रक्चर का प्रयोग किया जाता है। ऐसे स्ट्रक्चर में डिसीजन के द्वारा पाथ को सिलेक्शन के लिए इफ, यदि, या तो, इफ इल्स, यदि या तो, स्विच मतलब उसको छोड़ के नेक्स्ट में टर्मिनेट हो जाए, इत्यादि कीवर्ड का प्रयोग किया जाता है। देखिए, जैसे एंट्री हुई, आप कंडीशन डाल दिए और एंट्री हुई, अगर ट्रू होगा तो प्रोसेस 2 में जाएगा और प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाएगा। अगर फॉल्स हो गया तो प्रोसेस फर्स्ट से ही क्या होगा? एग्जीक्यूट हो जाएगा। ये है आपका क्या? सिलेक्शन कंट्रोल स्ट्रक्चर। फ्लो चार्ट ऑफ द सिलेक्शन कंट्रोल स्ट्रक्चर। तीसरी बातें आती हैं लूप और अथवा रिप्रेजेंटेशन
कंट्रोल स्ट्रक्चर का। लूप मतलब जंप करना, लूप मतलब जंप करना, बार बार चलना। लूप या रिप्रेजेंटेशन कंट्रोल स्ट्रक्चर का प्रयोग लूपिंग ऑपरेशन या रिपीटिंग के लिए किया जाता है। जब तक दिया हुआ कंडीशन ट्रू होता है तब तक रिप्रेजेंटेशन होता रहता है और कंडीशन फॉल्स होने पर कंट्रोल लूप से बाहर आ जाता है। इस लूप स्टेटमेंट्स का प्रयोग करके किसी स्टेटमेंट या स्टेटमेंट के ग्रुप को अनेकों बार एग्जीक्यूट करा सकते हैं। सी प्रोग्राम में 3 प्रकार के लूप कंट्रोल स्टेटमेंट का प्रयोग किया जाता है। पहला फॉर लूप, दूसरा व्हाइल, तीसरा डू व्हाइल। कंडीशन हो गई, कंडीशन में अब ये स्टेटमेंट्स हो गया, अगर ट्रू होगा तो इसमें जाएगा, अगर फॉल्स हो गया तो सीधे ही इजेक्ट कर जाएगा, ट्रू होगा तो उसको रन करेगा। यही लूप कंट्रोल स्ट्रक्चर है। यदि ट्रू होता है तो स्टेटमेंट में जाएगा, बार बार उसे पुनरावृत्ति करेगा, अगर नहीं होता है तो नहीं करेगा, बार आ जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक हम लेके आएंगे